तो दोस्तों ये वीडियो मैं काफ़ी बाद में बनाने वाला था, लेकिन मुझे मजबूरी में आज बनाना पड़ा क्योंकि मैंने वार्नर ब्रोस की एक इंस्टाग्राम पोस्ट देख ली जिसमें गॉडजिला की तस्वीर पर लिखा था ही इज़ एवरीथिंग और कॉन्ग की तस्वीर पर लिखा था ही इज़ जस्ट ए कॉन्ग। तो जब आप गॉडजिला को तोहो के उससे राइट्स लेते हो दोस्तों, और उसके जो डिज़ाइन है उसकी पावर से वो सब तोहो वाली है, तो कॉन्ग के साथ ये भेदभाव क्यों? कॉन्ग के पास भी वही पावर्स होनी चाहिए ना जो तोहो में था। आपने ये कंसेप्ट ही उठाया वहीं से तोहो से, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की जो बैटल करवाई थी, मूवी बनाई थी, तो उसमें आपने गॉडजिला को वो सारी पावर्स दी जो उस मूवी में गॉडजिला के पास थी, लेकिन कॉन्ग को उसकी 50% पावर भी नहीं, आधी पावर्स भी नहीं दी गई मोस्टवर्स कॉन्ग को जो ओरिजिनल किंग कॉन्ग के पास है। मतलब 30% जो पावर्स है किंग कॉन्ग की असली, बस उस पर ही कॉन्ग यहाँ पर लड़ रहा था गॉडजिला से। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी जरूर देखना क्योंकि बहुत ही खास वीडियो होने वाली है और आंखें खुलने वाली है आपकी कि किंग कॉन्ग असली में है कौन और उसकी पावर क्या है। तो दोस्तों चैनल पर नया प्ले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टरवर्स पर वीडियोस मिलते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं। 1962 ये वही साल था दोस्तों जब तोहो को किंग कॉन्ग का पहली बार लाइसेंस मिलता है और उसके जस्ट बाद उन्होंने एक क्रॉसओवर मूवी बना दी, वो भी किसके साथ? गॉडजिला के साथ। अपने सबसे पावरफुल प्यारे चहेते कैरेक्टर को उसने यहाँ पर भिड़वा दिया किंग कॉन्ग के साथ। मतलब किंग कॉन्ग में दम था तभी भिड़वाया, नहीं तो एक सिंपल एक सोलो मूवी बना सकते थे वो। इसके बाद एक मूवी और बनाई तो होने, इसके बाद उनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। वो मूवी थी दोस्तों किंग कॉन्ग एस्केप्स। तो इन दोनों मूवीज में कॉन्ग की असली पावर्स को यहाँ पर दिखाया गया काफी सही तरीके से, जिसका मुझे लगता है कि 30% भी पावर दिया गया है मोस्टवर्स कॉन्ग को। अब लाइसेंस एक्सपायर हो जाने के बाद भी दोस्तों उन्होंने एक टीवी सीरीज लाई थी 1974 में, अब जिसका नाम था गोल ग्रेमेन। इसमें उन्होंने कॉन्ग को कॉन्ग के नाम से नहीं, क्योंकि लाइसेंस उनका एक्सपायर हो गया था, गोरिल्ला के नाम से कास्ट किया था, लेकिन था कैरेक्टर वही। मतलब किंग कॉन्ग की पॉपुलैरिटी थी, उन्हें बताओ जिसके पास गॉडजिला का राइट है दोस्तों, जिसे ऑन करता है, तो उसके अलावा वो कॉन्ग पर इतना ज़्यादा यहाँ पर फोकस कर रहा था कि उसकी मूवीज़ बना रहा था। उसके बाद जब लाइसेंस एक्सपायर हो जाए उसके बाद भी उस पर टीवी सीरीज बना रहा था। इसका साफ मतलब है कि किंग कॉन्ग पॉपुलर था और लोग उसे देखना पसंद करते थे। अब दोस्तों किंग कॉन्ग वर्सेस जो गॉडजिला मूवी थी दोस्तों, ये इस पर बात करेंगे हम थोड़ी डिटेल में। इस मूवी में दोस्तों क्या हुआ था, किंग कॉन्ग की यहाँ पर बैटल होती है किससे? गॉडजिला से दोस्तों, और इसकी पावर्स सही तरीके से यहाँ पर दिखाई गई थी कि किंग कॉन्ग के पास असली पावर्स क्या हैं। और राइट्स की वजह से दोस्तों जो कॉन्ग है ना वो किंग कॉन्ग ही है, लेकिन राइट्स की वजह से किंग कॉन्ग वर्ड वो यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली में वो किंग कॉन्ग ही है। कुछ लोग कहते नहीं वो किंग नहीं है, एक्चुअली उसके राइट्स की वजह से वो लफड़ा है कि लेजेंडरी यूज नहीं कर पा रहा है, लेकिन है वो किंग कॉन्ग ही। तो जब किंग कॉन्ग है तो उसको किंग कॉन्ग वाली पावर भी देनी होगी आपको, उसको वो ओहदा भी देना होगा जो वो डिजर्व करता है, वो तो आप देते हो नहीं हो मॉन्स्टर्स वाले। मतलब मुझे नहीं लगता 30%, मैं सही कह रहा हूँ, आप जब ये वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको लगेगा 30% पावर भी नहीं है कॉन्ग के पास जो कि ओरिजिनल किंग कॉन्ग के पास है। अब इस मूवी में क्या दिखाया दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों गॉडजिला को जो पावर्स उन्होंने दी है मोस्टवर्स ने वो सारी तोहो वाले दी है, लेकिन जो कॉन्ग को यानी कि हमारे किंग कॉन्ग को जो पावर दी गई है दोस्तों वो बिल्कुल अपने हिसाब से उन्होंने एडजस्ट करके डाल दी है, मतलब थोड़ा 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 डाल दिया। तो भाई जब आप उठा रहे हो कैरेक्टर को कहीं से तो उसकी पावर्स भी दो ना, एक को आप पूरी पावर्स दे रहे हो दूसरे को नहीं दे रहे हो, ये तो नाइंसाफी है दोस्तों। अब बात करते हैं इस मूवी में, ये दो मूवीज है जो गॉडजिला वर्सेस यहाँ पे किंग कॉन्ग की जो बैटल हुई थी 1962, उसके बाद दोस्तों किंग कॉन्ग एस्केप्स, इन दोनों मूवीज में उसकी पावर्स को काफी ज्यादा डिटेल में बताया गया। तो पहली पावर है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ, लिस्टिंग कर रहा हूँ मैं। नंबर 1 है ड्यूरेबिलिटी। तो दोस्तों कॉन्ग के पास काफी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है, और दोस्तों इसका नजारा आप देख सकते हो जब वो एयरप्लेन्स को फाइट में डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब एयरप्लेन से जो आप गॉडजिला को देखे फाइट करते हो वैसा ही सीन यहाँ पर इस मूवी में कॉन्ग ने भी किया था, एयरप्लेन से फाइट किया था और उसको काफी सारे बुलेट्स भी मारे गए थे, उसके बाद भी कुछ असर उसको हुआ नहीं था और वो प्लेन्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही खास बात है कि यहाँ पर किंग कॉन्ग को गॉडजिला के कई सारे एटॉमिक ब्रीथ भी लगते हैं, लेकिन कोई खास असर होता नहीं है। इसीलिए दोस्तों ऑलमोस्ट एटॉमिक ब्रीथ यहाँ पर रेजिस्टेंट था कॉन्ग, मतलब उसे खास असर होता नहीं था। एक तरह से कह सकते हो एटॉमिक ब्रीथ प्रूफ था वो ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत सारे अटैक यहाँ पर गॉडजिला ने उस पर किए थे, एटॉमिक ब्रीथ उसे हिट भी करती है, लेकिन बस ज्यादा ज्यादा क्या था थोड़ी सी उसके फर जल जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता दोस्तों। और एटॉमिक ब्रीथ क्या कर सकती है हमने देखा है, कितने सारे टाइटन्स की मौत हुई है इससे, तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा वो पावरफुल है किंग कॉन्ग हमारा।
और दोस्तों क्या होता है कि इसकी फुर्ती इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि गॉडजिला के कई सारे एटॉमिक ब्रीथ से वो बच भी जाता था। ना सिर्फ यहाँ पे उसकी ड्यूरेबिलिटी है, ना वो एटॉमिक ब्रीथ प्रूफ है ऑलमोस्ट, इसके अलावा उसकी फुर्ती भी काफ़ी ज़्यादा है, जो उसके अटैक से वो बचता भी है। अब नंबर 2, ये बहुत ही खास चीज़ है दोस्तों जिस पर सबसे ज़्यादा बात होती है, यह है इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्प्शन। जी हाँ दोस्तों, कॉन्ग के पास ये पावर भी है लेकिन उसे अभी तक दी नहीं गई है, तो हमें दिखाया गया था। तो इस मूवी में दोस्तों क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्ग को जो इलेक्ट्रिक करंट्स है वो कोई हार्म नहीं करते। अगर कॉन्ग इसका एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसे यूज़ नहीं कर पाता, तो उसे असर भी होता है। लेकिन यहाँ पे इस मूवी में साफ साफ दिखाया कि उस पर इलेक्ट्रिक करंट्स कोई असर नहीं होते, और ना सिर्फ असर नहीं होते, उसे एब्जॉर्ब भी कर लेता है वो कॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, ना सिर्फ एब्जॉर्ब, यूज भी करता है दोस्तों अपने हाथों से। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स को वो शूट कर सकता है, और ये गॉडजिला के अगेंस्ट काफी पावरफुल वेपन था दोस्तों, उसका काफी पावरफुल टूल था। नंबर 3, इंटेलिजेंस। ये तो बहुत ही खास बात है दोस्तों, हम सब जानते हैं कॉन्ग काफी ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट है दोस्तों, और ये अपने आसपास की चीजों को वेपन बना लेता है, यूज कर लेता है। जैसे अगर देखा जाए इस मूवी की बात की जाए तो यहाँ पर रॉक्स को और पेड़ पौधों को वो अपना ढाल बनाता है, अपना हथियार बनाता है गॉडजिला के खिलाफ, और कोई भी सारे टाइटन हो उसके खिलाफ वो बनाता है। तो इससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा यहाँ पर इंटेलिजेंट है, अपने आसपास की चीजों को यूज कर लेता है वो। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो तोहो वर्जन का जो कॉन्ग है दोस्तों, उसके आर्म्स बहुत ही लंबे हैं, पावरफुल है, मस्कुलर बॉडी है, और उसका माइटी फिस्ट दोस्तों, घूंसा उसका काफ़ी ज़्यादा, मतलब गोरासोरस को उसने चांद तारे दिखा दिए थे, और अब सबको पता है गोरासोरस कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है दोस्तों, कितना पावरफुल है। तो जब उसे चांद तारे दिखा दिए हमारे कॉन्ग ने, तो फिर आप समझ सकते हो उसकी ड्यूरेबिलिटी कितना ज़्यादा पावरफुल, कितना ज़्यादा है वो। इसके अलावा दोस्तों जायंट ऑक्टोपस की बात की जाए, इवन गॉडजिला को उसने काफ़ी ज़्यादा हिट किया है, काफ़ी ज़्यादा हार्म किया हुआ है, तो इस चीज़ से पता चल जाता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन मोस्टोवर्स कॉन्ग को उन्होंने कुछ दिया नहीं है, टाइट फिक्स कर दिया है। उसके अलावा ये सबसे खास पावर दोस्तों जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, रेडियो एक्टिविटी जो है दोस्तों, उसकी इम्यूनिटी है कॉन्ग के पास। अब आप शॉक हो जाओगे कि भाई गॉडजिला की पावर ही जो सारी वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन पे ही है, तो उससे प्रूफ होना मतलब तो गॉडजिला को कुछ हार्म कर नहीं सकता। यह दोस्तों यही था, तो वो वर्जन का किंग कॉन्ग यही था, लेकिन मोस्टोवर्स उन्हें फिसड्डी बना दिया है। अब क्या उसको थोड़ा मैं डिटेल में बता देता हूँ। किंग कॉन्ग जो है ना दोस्तों, वो किंग कॉन्ग एस्केप्स मूवी जो आई थी, जो उसमें ये दिखाया गया था कि उसकी जो रेडियो एक्टिविटी इम्यूनिटी को इसी मूवी में दिखाया गया था। हमने देखा था कि वो रेडियो एक्टिविटी से इम्यून था, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। तो गॉडजिला का जो एटॉमिक ब्रीथ है दोस्तों, वो रेडिएशन ही है, रेडियो एक्टिव एक वेपन ही है दोस्तों। अगर वो उससे इम्यून है तो आप समझ सकते हो उसके एटॉमिक ब्रीथ से उसे कोई असर होने वाला नहीं है, जो कि सबसे बड़ा हथियार है उसका कॉन्ग के खिलाफ, जो मूवी में मोस्टोवर्स वर्जन में हमने देखा भी है। तो दोस्तों इतना सब सुनने के बाद, देखने के बाद, ये सारी ऑथेंटिक बातें आप जाके कहीं भी रिसर्च कर सकते हो, इवन तो से आप पूछ सकते हो भाई मेल करके, अगर आपको मेरी बातों का बिलीव नहीं है तो। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो तोहो वर्जन का जो कॉन्ग है, जब आपने गॉडजिला को वहीं से उठाया, उसकी पावर वहीं से ली, डिज़ाइन वहीं से ली, स्टोरी वहीं से ली, सब कुछ आप वहीं से ले रहे, तो कॉन्ग को अपने हिसाब से क्यों कर रहे हो भाई? उसे भी वहीं से लो, उसकी पावर्स भी वही सब दो। अगर आप गॉडजिला को वहाँ से लेते, डिज़ाइन सब कुछ लेते, लेकिन पावर्स अपने हिसाब से देते, तो समझ में आता कि कॉन्ग को भी अपने पावर्स दिए अपने हिसाब से, तो चलो मैनेज हो जाएगा। लेकिन उसको आप वो सारी पावर्स दे रहे हो, इवन इवॉल्व कर रहे हो बार बार, लेकिन कॉन्ग को कभी आप पिटा हुआ दिखा रहे हो, चोटिल दिखा रहे हो, उसको उसकी पावर्स नहीं दे रहे हो, ये बात गलत है। तो जो गलत है दोस्तों, मैं इसके खिलाफ बोलूँगा, चाहे कोई भी गलती करे, चाहे फैंस करें या फिर प्रोडक्शन कंपनीज करें, बाकी फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप सही से, आप किसी के फैन हो, लेकिन टॉक्सिक होके मत सोचो, आप रियलिटी देखो यहाँ पे। उसके बाद आपकी कमेंट्स का मैं इंतजार करता हूँ। मैं कमेंट सेक्शन आज बहुत ज़्यादा यहाँ एक्टिव रहने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पे होंगी। तो मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।